हर स्टेट में किसी न किसी एक भगवान के स्वरूप के भक्त थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे कि गुजरात में महादेव और माता जी के भक्त हैं, महाराष्ट्र में गणपति जी के भक्त हैं, हिमाचल पंजाब में माता रानी के भक्त ज़्यादा हैं, वेस्ट बंगाल में काली माता के भक्त ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में महादेव के पुत्र भगवान कार्तिक के भक्त सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा कार्तिक भगवान के मंदिर तमिलनाडु में ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक भगवान का सबसे पहला मंदिर पहाड़ों पे है? जहाँ पर तो कथा तो आपने सुनी ही होगी कि शादी की बात चल रही थी गणेश भगवान और कार्तिक जी की। तो नक्की हुआ कि जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसकी शादी कर दी जाएगी। तो भगवान कार्तिक बोले थे वो अपने वाहन मयूर पे निकले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन गणपति जी का वाहन चूहा था। तो उन्होंने कहा कि माँ बाप मेरे लिए पूरी सृष्टि हैं, और उन्होंने माँ बाप की परिक्रमा की और वो प्रतियोगिता जीत गए और उनकी शादी पहले करवा दी गई। जब कार्तिक भगवान परिक्रमा में जा रहे थे तो नारद जी मिले और उन्होंने कहा कि उनकी तो शादी नक्की हो चुकी है। तो कार्तिक भगवान नाराज़ हो गए और सबसे पहले यहीं पर आकर उन्होंने वास किया था, और पृथ्वी पर यही उनका सबसे पहला मंदिर है, सुंदर पहाड़ियों के बीच में और घाटियों से गुजरता हुआ। दूसरा मंदिर है उनका जन्म स्थान उत्तराखंड में, वो भी पहाड़ों पे है, रुद्रप्रयाग से जाना पड़ता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर की तरफ। ये है कुक्ति गांव। यहाँ पर अच्छे रहने की सुविधा आपको मिल जाएगी और नज़ारा तो आप देखकर खुश हो जाएंगे। और यहीं से जाना पड़ता है कार्तिक स्वामी जी के मंदिर के लिए, जो लगभग 4 घंटे का ट्रैकिंग है और लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। और वापस फिर यहीं पर आकर लोग रुकते हैं और यहीं से मणि महेश कैलाश की परिक्रमा भी शुरू होती है। तो सबसे पहले लोग यात्रा शुरू करते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, वहाँ से पठानकोट से जाते हैं चंबा में जाकर दर्शन करते हैं 84 महादेव के, जहाँ एक ही मंदिर में 84 मंदिर हैं, जिसके दर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगा। लेकिन अभी आप पहुँच चुके हैं भगवान कार्तिक के मंदिर, 8 किलोमीटर का ट्रैकिंग कर गए। तो 84 मंदिर के बाद आगे जाते हैं लोग भरमौर और फिर वहाँ से जाते हैं कुक्ति गांव, और कुक्ति गांव से फिर अब यहाँ पे पहुँचे हैं। 3100 मीटर की हाइट पर है ये कार्तिक भगवान का मंदिर। एक दिन में आप ऊपर जाके नीचे वापस आ सकते हैं और अगले दिन अपनी परिक्रमा मणि महेश की शुरू कर सकते हैं। बैसाखी से ये मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वरना पूरा साल मंदिर बंद रहता है। मंदिर में ये जो बर्तन वगैरह अभी आप देखेंगे या जब देखे हैं आपने, उसकी भी एक कथा है। पास में ही 50 सीढ़ियाँ चढ़कर पार्वती माता जी का एक मंदिर है, वो एक छोटा मंदिर है, लेकिन उनका मेन मंदिर ऊपर पहाड़ी पर है, जहाँ पे बहुत कम लोग जा सकते हैं। तो माता जी के भक्त ने माता जी से प्रार्थना की कि हर कोई तो आपके यहाँ नहीं आ पाएगा, बच्चे बूढ़े नहीं आ पाएंगे, तो आप नीचे आके स्थापित हो जाइए। तो माता ने ऊपर से एक बर्तन फेंका और कहा कि जहाँ जाकर वो रुके वहीं पर उनका मंदिर बनाना। तो यहीं पर आकर वो बर्तन रुका। ये देखिए, ये ऊपर पहाड़ी पर है माता जी का मुख्य मंदिर, जहाँ से बर्तन फेंका गया था और यहाँ पर आकर रुका था। तो यहीं पर आकर बर्तन रुका और यहीं पे माता जी का मंदिर बना दिया गया। अब यहाँ से आप नीचे अगर देखेंगे तो वो जो हरा घास दिख रहा है, वहीं पे लौट के वापस जाना है, वहीं पे नाइट स्टे करना पड़ता है और वहीं से फिर मणि महेश की कैलाश की यात्रा शुरू होती है। तो आगे भगवान कार्तिक के मंदिर की मूर्ति के भी दर्शन करवाऊंगा और जो माता जी का मंदिर है उसके भी दर्शन करवाऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय कार्तिक भगवान ज़रूर लिखिएगा।